स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी की संपूर्ण जानकारी। सीपीसीटी एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे सीपीसीटी क्या है, उसके सेकंड फेज में हम जानेंगे सीपीसीटी तैयारी कैसे करें। तो पहले देखते हैं सीपीसीटी आखिर है क्या। तो सीपीसीटी क्या है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा। यानी कि आप कंप्यूटर में कितने दक्ष हैं, इस चीज का एक टेस्ट दिया जाता है। इस टेस्ट का ही नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी। बात करें हम सीपीसीटी आखिर करते ही क्यों है, क्या फायदे हैं सीपीसीटी करने के, तो देखिए इसके फायदे तो वैसे अलग अलग हैं। किसी के लिए बहुत सारे फायदे हैं और किसी के लिए कुछ भी फायदा नहीं है। तो क्या फायदे हैं देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एमपी बाय इट्स ऑर्डर C315-201413 dated 26 February 2015 has recognized computer proficiency in certification test as mandatory eligibility criteria for various job positions. ग्रेड 3 ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। यानी कि आप अगर ग्रेड 3 की कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट्स में, तो आपको कंपलसरी सीपीसीटी होना ही चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी है यहाँ पे कि आपको सीपीसीटी स्कोर कार्ड चाहिए ही चाहिए। अगर आपका स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते या फिर आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ग्रेड 3 की जॉब्स के लिए आप इसे अप्लाई करेंगे। अब मान लो आपको टारगेट ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह की जॉब नहीं करना, तो सीपीसीटी आपके लिए वैलिड नहीं है, मतलब आपको इसको एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, हर एक सेक्टर में आप जाएंगे तो उस सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एमपी के अंदर आप किसी भी विभाग में जाएंगे जहाँ पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड जॉब मिल रही है, तो पूरे चांसेस है वहाँ पे आपको सीपीसीटी जरूर मांगा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट विशिंग टू गेट एम्प्लॉयड इन सच गवर्नमेंट जॉब्स विल बी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द सीपीसीटी टू गेट द स्कोर कार्ड। पेज नंबर 3 पर ये बात लिखी गई है। ये किसके यहाँ पर है? सीपीसीटी की रूल बुक पे। जब आप सीपीसीटी रूल बुक पढ़ेंगे पेज नंबर 3 पे, तो आपको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया कि सीपीसीटी क्यों करना है, क्या फायदे हैं। अब हम बात करते हैं सीपीसीटी कोर्स आखिर हम करें कहाँ से, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से करें या ऑनलाइन कोर्स करें, कैसे करें और क्या योग्यता है, कौन इस सीपीसीटी एग्जाम को दे सकता है। तो देखिए सीपीसीटी एग्जाम जो होता है वो हम ऑनलाइन करते हैं। ये कोई कोर्स नहीं होता है जैसा हमने इसके फुल फॉर्म में देखा, ये एक टेस्ट होता है। यानी आपको बस एक टेस्ट पास करना है। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ से भी टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप एमपीपीएससी या फिर किसी भी एसएससी का एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिशन का, उसी तरह से सीपीसीटी का भी एग्जाम होता है। ये कब होता है एग्जाम, तो बात करें इस एग्जाम की, तो ये एग्जाम साल में 6 बार होता है। ठीक है, साल में 6 बार होता है, यानी हर 2 महीने में इसकी एग्जाम डेट्स ओपन होती है। आप कभी भी इसका एग्जाम फॉर्म भर के कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। बात आती है योग्यता की, तो आप अगर 12th प्लस हैं, यानी आपने 12th पास कर लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यदि आपने 10th किया है और साथ में आपने पॉलिटेक्निक आईटीआई किया हुआ है, तो 10th प्लस आईटीआई अगर आपने किया है तो अभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 12th और या फिर 10th प्लस आईटीआई, तो वो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। कैसे भरते हैं इस फॉर्म को, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पर? सीपीसीटी की ऑफिशियली वेबसाइट्स पे गूगल पे सर्च करेंगे, आ जाएगी, इस तरह की वेबसाइट होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे एग्जिटिंग यूजर और रजिस्टर्ड नाउ, तो आपको चूज करना है रजिस्टर्ड नाउ। तो रजिस्टर्ड नाउ क्या है? यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे नॉर्मल डिटेल पूछी जाएगी कि आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, नॉर्मल फॉर्म जो हम भरते हैं वैसी डिटेल्स पूछेगी। उसके बाद आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर इस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद आपको जैसे एग्जाम डेट्स आ चुकी है, तो आप रजिस्टर्ड नाउ का लिंक ओपन हो जाएगा आपके लिए। 660 रुपये इसकी एग्जाम फीस लगती है। पोर्टल फीस को 70 रुपये लगती है, मतलब 700 रुपये के आसपास आपका खर्च होता है इसमें। और आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपके 1 महीने के अंदर एग्जाम डेट आती है। एग्जाम्पल मान लो आपने फॉर्म भरा 11 अक्टूबर को, ठीक है, तो लगभग 29 नवंबर को आपके एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लगभग एक एक महीने का गैप ही हम मान सकते हैं, 20 दिन 25 दिन में लगभग एग्जाम हो जाता है। क्या प्रोसीजर है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीसीटी की वेबसाइट पे जाना है। सीपीसीटी वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। नॉर्मल डिटेल भर के आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम डेट अगर ओपन है तो आपको फिर पेमेंट करना है अपना। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका ऑनलाइन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों बाद, एग्जाम के कुछ दिनों पहले आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड की डेट कब आ रही है वो सब आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे दिखाई दे जाएगा। जैसे मैंने बोला, एग्जाम फॉर्म भरने की 25 से 30 दिन के लगभग अंदर में एग्जाम हो जाता है, तो आप थोड़ा एक्टिव रहें। एडमिट कार्ड जैसे ही आपका आ जाए, एडमिट कार्ड में वो सेंटर आएगा जो सेंटर आपने फॉर्म भरते समय लिखा था। जैसे मान लो आपने भोपाल सेंटर चूज किया था, ग्वालियर, उज्जैन, जो भी एग्जाम सेंटर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में चूज करते जनरली बिल्कुल वैसे ही है।
जिस डेट पे एग्ज़ाम होगा उस डेट पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बात आती है एग्ज़ाम कितने घंटों का होता है, तो एग्ज़ाम होता है 120 मिनट्स का, ठीक है? अभी कुछ बढ़ के शायद 130 मिनट्स हो गया है ये। तो इसमें टोटल एक साथ ही एग्ज़ाम देना होता है। पहले आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू बोलते हैं इसे, फिर आपसे हिंदी इंग्लिश टाइप में करवाएगा। अगर हम आगे बात करेंगे इस डिटेल में भी। तो ये तो हो गया बेसिकली कि कोर्स कहाँ से करना है, तो कोर्स नहीं है बस एग्ज़ाम है, आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है सीपीटी तैयारी करें कैसे? सीपीसीटी की तैयारी करने के लिए सही रणनीति और नियमित अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। इन 10 बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो कौन-कौन सी 10 बातें हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है परीक्षा को समझें। आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है? तो देखिए सीपीसीटी के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है? कंप्यूटर की नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। दूसरा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाएगी और थर्ड आपसे टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। तो 3 चरण आप इसको याद रखें। पहले बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, दूसरा आपको होना चाहिए यहाँ पे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और थर्ड है आपके पास टाइपिंग। तो आप 3 सेक्शन में इसकी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न समझने के लिए आप सीपीसीटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान में भी आपसे यहाँ पे 52 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर आपको 23 नंबर पूछे जाते हैं। टोटल ये आपका पहला सेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं सेक्शन 1 और इस सेक्शन में टोटल क्वेश्चन होते हैं 75, मार्क्स होते हैं 75 और मिनट्स होते हैं 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स, 75 मार्क्स और 75 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने हैं। मिनिमम पास करने के लिए आपको कम से कम 38 नंबर लेके आने, यानी कि पूरे एग्जाम का इसका 50% में आप पास होते हैं। 38 नंबर में मिनिमम पास ही है, इससे ऊपर आते हैं तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा, इससे कम आएंगे तो आप सीपीसीटी में फेल हो जाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। परीक्षा को समझ लिया हमने कि सीपीटी एग्जाम जो होता है वो 3 हिस्सों में इस तरह से होता है। ये एग्जाम एक साथ ही होता है, बस हमें तैयारी के हिसाब से देखने हैं। पहले आपसे 52 नंबर कंप्यूटर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपसे 23 नंबर के मैथ, रीजनिंग, जीके, रीडिंग पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे। बात करें 23 नंबर को भी और डिवाइड करें तो मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पैराग्राफ रीडिंग। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको रीड करके उससे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस तरह से आपका एग्जाम डिवाइड होगा। सिलेबस को विभाजित करें तो जैसे मैंने ये आपको बोला कंप्यूटर में भी अंदर क्या-क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कंप्यूटर में कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन, अपने सॉफ्टवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, इंटरनेट से, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से। तो बस 52 जो क्वेश्चन हमने बताए, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपसे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक गणित, यानी कि नॉर्मल जो हम कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं रीजनिंग के बारे में, मैथ्स के बारे में, उतना ही आपको इसमें कवर करना है। ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, उतने कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं आते। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का मैथ, रीजनिंग कवर कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी ईजिली हो जाती है। और टाइपिंग में आपको दोनों टाइपिंग पूछी जाती है, एक हिंदी की और एक अंग्रेजी की। हिंदी की स्पीड इसमें जो कम से कम मांगी जाती है वो 20 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में कम से कम 20 शब्द होने चाहिए और इसे हम बोलते हैं एनडब्ल्यूपीएम, नेट वर्ड पर मिनट, गलत शब्द हटाने के बाद। और इसमें माइनस नहीं होता है। दूसरा इसमें इंग्लिश में मानी जाती है 30 प्लस स्पीड, कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। तो हिंदी में इतनी, इंग्लिश में इतनी। अब थर्ड पॉइंट है पढ़ाई की सामग्री। सीपीसीटी के लिए खास तौर पर बनाई गई किताबें और मटेरियल पढ़ें। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमें किताबें नहीं मिल पाती। तो अगर आपको किताबें नहीं मिल रही, वैसे नॉर्मल कंप्यूटर की बहुत सारी किताबें आती हैं, अलग से सीपीसीटी की ऐसी किताबें नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। और याद रहे आप जितना हो सके प्रैक्टिकल जरूर करें, क्योंकि पूरा एग्जाम जो होता है किसी भी बुक से नहीं आता है, किसी भी नोट से नहीं आएगा। आपका पूरा एग्जाम आएगा प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर। आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाएंगी, उनको सॉल्व करना है आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे। सीपीटी एग्जाम बनाया ही इसलिए गया है ताकि स्टूडेंट को जिसे कंप्यूटर आता हो वही इस एग्जाम को पास कर पाए। क्योंकि इससे पहले कोर्स चलते थे डीसीए, पीडीसीए, स्टूडेंट उसमें पढ़ के रट के एग्जाम पास कर लेता था और जब जॉब पे आता था तो उसे कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर में, जबकि वो डीसी और पीडीए से कोर्स करके आया है। रीजन, किताब पढ़ी, एग्जाम दिया लिखित में और पास हो गए। इसलिए इस एग्जाम को बनाया गया है ताकि आप जब एग्जाम दें वो नॉलेज के आधार पर होगा। तो आप प्रैक्टिकल जरूर ट्रेनिंग लें एमएस ऑफिस। अगला पॉइंट है आपका टाइपिंग का अभ्यास करें रोजाना। 1-2 घंटे आप टाइपिंग जरूर करें। आप कभी मिक्स ना करें। जब आप हिंदी टाइपिंग करें या जब आप मान लो इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस पहले पूरी अच्छे से कर लें। उसके कुछ समय बाद फिर आप हिंदी टाइपिंग शुरू करें। और बात करें स्पीड की, तो हिंदी टाइपिंग आपके लिए ईज़ी है, इंग्लिश टाइपिंग थोड़ा टफ होती है। अब बहुत से लग रहा होगा कि हिंदी टफ होगी, इंग्लिश तो ईज़ी है। देखिए टाइपिंग करने में मेरा मतलब है जब आपको अक्षर याद करने हैं तो 10 से 12 दिन में आपको सारे कैरेक्टर याद हो जाते हैं। उसके बाद 20 स्पीड लाना थोड़ा आसान होता है।
लेकिन इंग्लिश में 30 स्पीड में स्टूडेंट बहुत से अटक जाते हैं। तो आप इसको सरल ना माने इंग्लिश को, इंग्लिश टफ है और हिंदी ईज़ी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले मेरे हिसाब से जो है हिंदी को ही लेके चलें। रीज़न, एमपी के अंदर जितनी भी जॉब निकलती है सबसे ज़्यादा हिंदी टाइपिंग को प्रेफ़र किया जाता है। इन केस अगर आपका सीपीसीटी नहीं भी निकला, तो भी आप अपने सर्टिफ़िकेट को, स्कोर कार्ड को जो है यूज़ कर सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब में हिंदी ही माँगी जाती है। ठीक है? इंग्लिश अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, मैं दूसरे केस में आपको बता रहा हूँ। बाकी इंग्लिश की भी आप प्रैक्टिस करें, रोज़ाना आप 1-2 घंटे तो कम से कम दें ही। और टाइपिंग केवल उँगलियों से ना करें, अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करें, दिमाग का यूज़ करें, कॉन्सन्ट्रेट के साथ ही टाइपिंग करें, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। और टेक्निक का ज़रूर यूज़ करें टाइपिंग के लिए, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको इसे यूज़ करेंगे। टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर आता है, इसका यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करें। जब आपकी फिंगर पोज़ीशन सेट हो जाए, तब आप हिंदी टाइपिंग की तरफ मूव करें और हिंदी टाइपिंग करना शुरू कर दें। ठीक है? सबसे पहले आप कुछ दिन हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग करें 10-15 दिन, फिंगर पोज़ीशन सेट होने के बाद फिर हिंदी पे आएँ। हिंदी की प्रैक्टिस अच्छी जब हो जाए, स्पीड आपकी 20 से ऊपर आने लगे, आप 25 स्पीड लेके जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड कम हो ही जाती है। 25 लेके जाएँ, 20 आपके एग्ज़ाम में आ जाएँगे और फिर आप लगातार इंग्लिश की प्रैक्टिस करें और 30 प्लस लेके आएँ, 35 के आस-पास। टाइपिंग गति और सटीकता को बढ़ाने पर बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइपिंग में रह जाते हैं। रोज़ का शेड्यूल बनाएँ, अगला पॉइंट है। सिलेबस के महत्वपूर्ण विषय पढ़ें सुबह, दोपहर में आप रीजनिंग और मैथ पढ़ सकते हैं। ये तो ख़ैर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये ओवरऑल है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए शेड्यूल, अपने रूटीन के हिसाब से। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जो है, वो आप ज़रूर लगाएँ, ठीक है? पुराने पेपर्स होंगे, आप उनको प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगा-लगा के ज़रूर देखें। पुराने प्रश्न पत्र को आपको हल करना ही है। अगर आपको 100% स्कोर करना है, तो पुराने पेपर को बिल्कुल ना छोड़ें। उनमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शन जितने भी हैं, इन चारों ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ें, क्वेश्चन को भी पढ़ें। इनमें से एक क्वेश्चन नेक्स्ट बन जाता है। पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। समय प्रबंधन का अवश्य, हर सेक्शन के लिए समय का सही बंटवारा करें और टाइपिंग टेस्ट के लिए खुद का टाइमर के साथ परखें। हमेशा आप अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के रखें और टाइपिंग स्पीड को करते रहें। जैसे मान लो आपको एक पैराग्राफ मिल गया, आपको अभी ये पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? तो पैरा लिखते समय आपने क्लॉक सेट कर ली 10 मिनट की। तो 10 मिनट जैसे ही पूरे हो जाए, तो आप अब वर्ड काउंट करें, आपको कितने वर्ड लिखे। मान लो आपने 1000 वर्ड लिखे, तो 1000 को आप किससे भाग दे देंगे? 10 से। तो आपकी स्पीड कितनी निकल के आएगी? 100 वर्ड पर मिनट। यानी आपकी स्पीड कितनी है? 100 मिनट, 100 वर्ड 1 मिनट में लिख पा रहे हैं। अब 1000 10 मिनट में कोई नहीं लिख पाता। मान लो आपने लिखे 300 वर्ड्स 10 मिनट में, ठीक है? 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, तो आपकी स्पीड कितनी निकल के आएगी? 30 वर्ड पर मिनट। तो आपको बस 10 मिनट में 300 शब्द लिखने हैं, 300 से ज़्यादा। अगर आप इतना लिख पा रहे हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक तैयारी, ये तो नॉर्मल है कि आपको स्वस्थ भोजन और अपने पर्याप्त नींद लें, खुद को तनाव मुक्त रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन, जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके पहले दिन, आप अपने आप को परफेक्ट रखें, क्योंकि टाइपिंग में आपकी बॉडी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मार्गदर्शन और कोचिंग, अगर आप सेल्फ स्टडी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कोचिंग सेंटर ज़रूर जॉइन करने फिर, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएँ, वहाँ पे आपको टीचर्स मिलें, वो आपको गाइड करेंगे कैसे-कैसे तैयारी करनी है, तो आपको बहुत मदद होगी। सेल्फ से भी करें, प्लस आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस पर भी सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किए। आप उनको ज़रूर स्टडी करें। उनसे बहुत से स्टूडेंट पास हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। आप भी उनको तैयारी करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।